हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपका एसी 1 घंटे में कितने रुपए की बिजली लेगा हमने बताया था। और उसमें हमने 1 यूनिट का प्राइस लिया था 4.5 रुपए, जो कि दिल्ली में 1 यूनिट का प्राइस 4.5 रुपए ही है। तो उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए और खास करके महाराष्ट्र और मुंबई से लोगों के कमेंट आए कि भाई 4.5 रुपए बिजली का 1 यूनिट का प्राइस आखिर है कहां पे। तो हमने इस चीज पे रिसर्च करी और हमने सोचा इस पे हमें एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मुंबई में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस रीसेंट हाइक के बाद में है 15 रुपए 70 पैसे और वहीं दिल्ली में 4 रुपए 50 पैसे। तो जो इतना मेजर प्राइस डिफरेंस है दिल्ली और मुंबई की बिजली में, वो क्यों है और इसके पीछे कारण क्या है, और कई कई कारण तो आप लोगों को भी शॉक में डाल देगा। महाराष्ट्र में बिजली महंगी आती होगी, इसमें इतना क्या सोचने का। तो शॉकिंग फैक्ट नंबर 1, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में बिजली बिल्कुल भी महंगी नहीं आती है। और इसी के साथ में मैं आपको दिखाना चाहता हूं इकोनॉमिक वीकली की एक रिपोर्ट। उन्होंने 1975 से 2010 तक का इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के डेटा को एनालाइज करा और ये एनालिसिस उन्होंने निकाला यूनियन बजट और बहुत सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट से। और जब उन्होंने इस एनालिसिस को रेडी करा तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया जिसमें उन्होंने मेजरली 4 ब्लॉक्स बनाए। सबसे पहला ब्लॉक आता है वो स्टेट्स जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का कॉस्ट भी कम है और उस इलेक्ट्रिसिटी को सस्ते दरों में बेचा जाता है। और दूसरे ब्लॉक में आती हैं वो स्टेट्स जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का कॉस्ट तो हाई है मगर हमें उनको सस्ती दरों पे बेचना पड़ता है सब्सिडीज के चलते। और इस ब्लॉक में ज्यादातर जम्मू कश्मीर, बिहार, हरियाणा ऐसी स्टेट्स आती हैं। तीसरा ब्लॉक आता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का कॉस्ट भी हाई है और इलेक्ट्रिसिटी को सेल करने का टैरिफ भी हाई है और दिल्ली इसी ब्लॉक के अंदर आता है। अब आता है हमारा चौथा ब्लॉक जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का कॉस्ट तो कम है मगर इलेक्ट्रिसिटी को महंगे रेट्स पे बेचा जा रहा है। और आप लोगों को हैरानी होगी कि महाराष्ट्र इसी चौथे रीजन में फॉल करता है। अगर आपको यहां तक आते आते वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा ल्यूमन सिटी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का, ताकि हम ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर दिया। अब जल्दी से बता इतने महंगे प्राइस का कारण क्या है। तो एक स्टेट में एक कंज्यूमर अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए पर यूनिट कितने रुपए देगा ये कभी भी डिस्कॉम डिसाइड नहीं करता या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिसाइड नहीं करती, बल्कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डिसाइड करता है। और ये हर स्टेट का अलग अलग होता है और इसके अंदर 15 अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स होती हैं जिनका टैरिफ स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकता है, जैसे कि डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। मगर मेजरली एक कंज्यूमर से कितना पैसा चार्ज करा जाए बिजली का, ये डिपेंड करता है 5 मेजर फैक्टर्स पे, जिसमें कि सबसे पहला फैक्टर होता है पावर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। तो जब कभी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थर्मल पावर प्लांट से पावर लेती है तो वो उसको कंपैरेटिवली महंगी ही पड़ती है एक हाइड्रो पावर प्लांट से पावर लेने में। तो पावर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एक पहला फैक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है कि कंज्यूमर को अपनी बिजली के लिए कितने पैसे देने होंगे। इसके बाद में दूसरा फैक्टर आता है ट्रांसमिशन लाइंस का, और ये ट्रांसमिशन लाइंस हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक भी ट्रैवल कर सकती हैं। और इन ट्रांसमिशन लाइंस में आए हुए लॉसेस और इनकी अपकीप और मेंटेनेंस का खर्चा भी कंज्यूमर के इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही जोड़ा जाता है। इसके बाद में तीसरी कॉस्ट आती है डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस। हाई वोल्टेज लाइंस को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करा जाता है जो कि एक कंज्यूमर के घर या ऑफिस तक आता है, और इन वाली लाइंस में भी होने वाले लॉसेस और इनकी अपकीप और मेंटेनेंस भी कंज्यूमर से चार्ज करी जाती है। तो इन्हीं लाइन से कंज्यूमर के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को जोड़ने की जो कॉस्टिंग होती है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस में ही जोड़ी जाती है, जिसको बोला जाता है आरपीओ, रिन्यूएबल प्रोक्योरमेंट ऑब्लिगेशन। अब इसके बाद में आता है चौथा फैक्टर जिसको बोला जाता है क्रॉस सब्सिडी कॉस्ट, और ये मेरे को पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि एक स्टेट के अंदर अलग अलग कंज्यूमर्स होते हैं। अब कुछ कंज्यूमर्स को एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाती है, उनको सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है इन कंपैरिजन टू अदर कंज्यूमर्स। तो जो सब्सिडाइज्ड कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी के सस्ते रेट मिलते हैं, उनके जो बचे हुए रेट होते हैं
वो दूसरे कंज्यूमर से चार्ज करे जाते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को कम पैसा देना पड़ता है इन कंपैरिजन टू कमर्शियल कंज्यूमर्स, तो यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए क्रॉस सब्सिडी चार्जेस लगाए जाते हैं। और इसके बाद में पांचवा फैक्टर आता है प्रॉफिट ऑफ डिस्कॉम। तो इन सब कॉस्टिंग के ऊपर एक डिस्कॉम को एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी जनरेट करना होता है, जो भी फाइनली आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में जोड़ा जाता है। बाकी इसके बाद में एक डिस्कॉम की एवरेज रेवेन्यू रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है, जिसमें उसका ऑपरेशनल और कैपिटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करा जाता है। इसका मतलब तो महाराष्ट्र की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गजब प्रॉफिट में होगी, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, वाह। ऐसा नहीं है, 2022 का ये लेटर देखो जो कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लिखा है, जब वो विंड मिल से एनर्जी जनरेट करने वाले ओनर्स को उनका बकाया पैसा नहीं दे पा रही थी। और इस लेटर में वो क्लियरली लिखते हैं कि MSEDCL फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स ने अपना रिकवरी अमाउंट नहीं दिया है, और ये रिकवरी अमाउंट है 6,518 करोड़ रुपए का। और इसके साथ में जहां दिल्ली जैसे शहर में 1% भी एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स नहीं है, वहीं महाराष्ट्र में 47 लाख एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स हैं, जिनको कुल मिला के 5,500 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ती है। और इसी के साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से MSEDCL के 2300 ऐसे पावर फीडर्स हैं जहां डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 40 to 50% है, और 230 ऐसे पावर फीडर्स हैं जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 50% से भी ज्यादा है। तो इन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की भरपाई आखिर करेगा कौन? और इन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हमारे पुराने ग्रिड्स, पुराने ट्रांसफॉर्मर्स, और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट करने वाले लोग भी। और यहां तक आते आते आप लोग एक चीज तो समझ गए होंगे कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए सोलर लगवाना कितना ज्यादा जरूरी है। तो सोलर लगवाने की भी बहुत सारी बारीकियां होती हैं, और ल्यूमन सिटी पे हमने अपने 15 साल का एक्सपीरियंस यूज करके उन सारी बारीकियों को आप लोगों के लिए एक वीडियो में शामिल कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी के अभी जाके देख सकते हो, यहां पे आ रही होगी। और मैं बिजली का बिल भर के आया।